नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिश खाना। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार में मानसून सत्र शुरू होने से पहले स्पीकर की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, विपक्ष ने सहयोग का दिया भरोसा। सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र की शहादत पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, नक्सली हमले में हुए थे शहीद। खगड़िया में महिला सिपाही के साथ जबरन बलात्कार करने का प्रयास का मामला आया सामने। और चंद घंटे की बारिश ने सरकार के दावों की खोली पोल, बिहार के मधुबनी में हुआ जलजमाव। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने 24 जून से शुरू हो रहे मानसून सत्र के सफल और सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक किए हैं, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के दलीय नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान उपस्थित दलीय नेता ने एक स्वर में आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना सकारात्मक सहयोग देने की बात कही। साथ ही सरकार से भी जनहित में पूछे गए प्रश्न के तार्किक उत्तर ससमय उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी सभी दलीय नेताओं को आश्वस्त किया है कि सरकार विधायकों की भावना के अनुरूप जनहित के मामलों पर पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जाएगा। उड़ीसा के पाटधड़ा रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सली के साथ हुए मुठभेड़ में बिहार के रोहतास जिला के दनवार के रहने वाले सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र सिंह की शहादत पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने इस वीर सबूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। रोहतास जिले के दनवार के सरैया के रहने वाले सीआरपीएफ का कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह उड़ीसा में नक्सली से लोहा लेते शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके गांव सरैया में मातम पसरा है। किसान पिता रामनारायण सिंह का बड़ा पुत्र 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। खबर सासाराम से है, जहां आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय बिहार प्रांत के प्रदेश युवा अध्यक्ष सरोज चंद्रवंशी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के पोस्टल कॉलोनी के रहने वाले सरोज चंद्रवंशी स्कूटी से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित बस ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही सरोज की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज मोड़ की है। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उनके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। ना कल रात को जो है 10:30 बजे ये पेट्रोल टंकी फजलगंज पे था। कोई बस आ रहा था और ये स्कूटी से आ रहे थे चंद्रवंशी नगर से। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है मृतक का? सरोज चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? पोस्टल कॉलोनी सासाराम। और ये हमारे बहुत मायडियर नेता भी थे और मायडियर आदमी थे, बहुत करीबी मित्र थे। लापरवाही कहेंगे जिला ट्रैफिक प्रशासन का, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिला, जो जिला के उज्जवल भविष्य थे। मैं इस जिला प्रशासन का घोर निंदा करता हूं, जो ट्रैफिक व्यवस्था अभी तक नहीं किया। खगड़िया जिले के महेशपुर थाना में पदस्थापित एक महिला सिपाही के साथ थाने के मुंशी ने छेड़खानी और जबरन बलात्कार करने के प्रयास का मामला सामने आया है। महिला सिपाही ने अपने परिवार को बुलाकर सारा घटना का जानकारी दिया और छेड़खानी करने वाले मुंशी की पिटाई कर दिया है। मामला सामने आने पर एसपी अमितेश कुमार के आदेश पर महेशपुर थाना के मुंशी अनुज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सिपाही द्वारा थाने में आरोप लगाया गया कि वो अपने कमरे में सोई हुई थी, तो साक्षर सिपाही उनके कमरे में जाके उनसे छेड़खानी की है और दूसरे पक्ष द्वारा साक्षर सिपाही द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ड्यूटी सुनाने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। पहले से भी ड्यूटी सुनाते थे सबको जाने के लिए। इसी को लेकर वो हमको डंडे से वो और उसकी माँ मारपीट की। दोनों का FIR दर्ज कर दिया गया है। साक्षर सिपाही को जेल भेजा गया है और उनको 41 का नोटिस देके महिला सिपाही को थाने से छोड़ा। प्रारंभिक जांच में पुलिस के जो बड़े अधिकारी जांच कर जांच अभी हो रही है, लेकिन जांच अभी पूरा नहीं हुआ है। जांच के बाद ही बताया जाएगा। एसडीपीओ गोगरी के द्वारा जब रिपोर्ट दिया जाएगा तो उसके संबंध में। मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएसपी थाना क्षेत्र के पिपरा घाट से पुलिस ने छापा मारकर शराब बरामदी मामले में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा शराब तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस बाबत थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब कांड के अभियुक्त की पहचान रुपेश शाह के तौर पर की गई है, जिसके विरुद्ध थाना में दर्ज कांड संख्या 5122 का वो भगोड़ा आरोपित है, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताते चले कि पूरे जिले में शराब कारोबारी के फैले नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम है? पिताजी का?
घर कहाँ है? तो वहीं मधुबनी के झंझारपुर के एक गांव में अकेली युवती को मौका पाकर घर में घुसकर जबरदस्ती करने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि यह मामला उस वक्त का है जब युवती अपने घर में अकेली सो रही थी, तो मौके का फ़ायदा उठाकर 5 युवक घर में घुसकर अकेली युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अपने साथ जबरदस्ती होता देख युवती ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। युवती की आवाज़ सुनकर शौच के लिए गई उसकी मां दौड़कर घर वापस आई। युवती की मां को आते देख 5 युवक वहां से फरार हो गया। युवती ने अपने साथ हुई बीती को लेकर झंझारपुर थाना में आवेदन देने के लिए पहुंची। पीड़ित युवती ने आवेदन में 2 युवक को नामजद किया है जो उसी के मोहल्ला का रहने वाला है। चंद घंटे की बारिश ने शहर से लेकर के गांव तक, मुख्य सड़क से लेकर के गांव की गलियों तक सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहां सड़कों पर लगा जमा पानी और सड़क में बने गड्ढे को देखकर सफ़र करने से पहले रूह कांप जाती है। ऐसा ही है कि मामले के विरोध में ग्रामीणों का धैर्य जवाब दिया तो वे प्रदर्शन के लिए उतर आए। मामला मधुबनी के हरदाकी प्रखंड के कमतौल गांव मनोकामना स्थान मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग में गगौड़ पंचायत अंतर्गत कमतौल गांव के वार्ड नंबर 15 में मुख्य सड़क पर जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखते ही बना, जहां सड़कों पर जल जमाव के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मामला यही है कि हमारे गांव में पानी लगा हुआ है रोड पे, और मुखिया जी से यही कहना है कि हमारे गांव का पानी का जो भी समस्या पूरे गांव में है, चौक से लेके यहाँ तक, वो उसको जो है नाली निर्माण करके उसको निकाला जाए। यही है, आते नहीं है तो उनको थोड़ी कहते हैं। पूरे गांव का लोग वार्ड सदस्य कोई कहता है कि ये ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मुखिया जी आकर देखिए क्या समस्या है। उसमें कितने दिन कहें, 3-4 रोज जाके भी बोले हैं, क्या कहते बोले हैं कि अभी कोई योजना नहीं है और हम लोग का वो क्या कहते हैं पंचायत सेवक नियुक्त नहीं हुआ है। पानी में कितने दिन से आप लोग हैं? पानी में हम लोग यही जो बारिश जब से शुरू हुआ है तब से बारिश पानी में हमेशा जब बारिश होती है? हाँ, जब बारिश होता है तब तक रहते हैं। रहा है मुखिया वादा करके जाता है वोट लेते समय, और अभी एक बार भी घूम के नहीं आता है। फ़ोन भी किया जाता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनने में आ रहा है फंड भी उठा लिया हुआ है, कोई इसका समस्या नहीं हो रहा है। कर लिया गया है, सुनने में आ रहा है जांच से, और इसका कोई समाधान नहीं है। पैसा भी खा गया, नाला बनने के लिए बोल रहे हैं तो बोला है कि नहीं अभी फंड नहीं है, क्या नहीं है, बात भी नहीं करता है। जब वोट लेना रहता है तो दिन रात गांव में आता है, ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम जांच एक बार हो जाए कि क्या चीज़ का फंड उठा कर इस नाला क्यों नहीं निर्माण हो रहा है। पूरे गांव में पानी है, गांव का आदमी को समस्या हो रहा है। पानी गया है, गाड़ी उड़ी से हिलता है, गाड़ी खराब हो जाता है। एक दिन है तो 1 महीना ले पानी रहता है, और थोड़ा दूर नहीं है, देख लीजिए 1 किलोमीटर के आसपास में पूरे गांव में पानी है। आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ कमतौल। जोड़ने वाली है जो मनोकामना मंदिर हो जाता है पूरे गांव हो करके। पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से गुजरता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और हर एक व्यक्ति को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति पटना के द्वारा कोविड-19 में संस्थान के चिकित्सक एवं कर्मचारी को देश में आई कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए, जिन्हें जनमानस की सेवा दी है, उन्हें कोरोना सम्मान पत्र देने में परमिशन अनुमति लेटर नहीं उपलब्ध कराने में ढोलमोल नीति अपना रहा है, जिसके कारण समिति के सचिव एलवी सिंह को मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लिस्ट पूर्व निदेशक के द्वारा जारी किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर एलवी सिंह ने अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल को लेकर के भी मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। मैं आप सभी मीडिया भाइयों एवं बंधुओं को जन स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। आज जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डॉक्टर आशुतोष विश्वास जो IGIGMS का निर्देशक हैं, इनके हम लोग का जो है कि कार्यक्रम में जो है IGMS में जो है 25 तारीख को जो कोरोना के समय जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो अच्छे काम किए थे वो सभी लोग को सम्मानित करना था। डॉक्टर मनीष मंडल सुप्रिंटेंडेंट IGMS के थ्रू लेटर भी निर्गत कर दिया गया था, लेकिन निर्देशक के द्वारा जो है उस लेटर देने से रोक लगा दिया गया। तो रोक लगा देने के बाद मनीष मंडल के स्टेटमेंट आया कि मैं तो सर लेटर बना करके ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हुए हैं। निर्देशक साहब का आदेश आया है कि जब तक वो लोग हमसे नहीं मिलेंगे तब तक आप लेटर इशू नहीं कीजिएगा। हम लोग 2-2, 3-3 बार जा करके निर्देशक से मिलने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने जो है हम लोग से मिले नहीं और नहीं डेट दिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी उद्घाटन करता थे, माननीय रामकृपाल यादव जी
थे, माननीय रविशंकर प्रसाद जी थे, माननीय डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, माननीय आईएमए का अध्यक्ष राष्ट्रीय सहजानंद बाबू थे, स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा थे एवं संजीव कुमार चौरसिया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मैं आईजीएमएस के निर्देशक से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने जो कैंसिल करने का उनका क्या रीजन था, जब इनके पूर्व का जो निर्देशक जो थे उनके द्वारा लेटर निकाला गया था। ये लेटर नंबर जो है कि इस पे है जो है कि 1789 उनके द्वारा जो है, और टोटल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का लिस्ट भी जो है कि आईजीएमएस के द्वारा जो है कि दिया गया था, जिसमें टोटल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मिला करके जो है इसमें जो है कि 282 जो है 82 जो है कि कुल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित करना था। ये लिस्ट जो है कि आईजीएमएस के निर्देशक और पूर्व सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा बना करके दिया गया था। जो निर्देशक जो पूर्व में जो थे वो अभी रिटायर हो गए, अभी नया वहाँ का निर्देशक बने हैं, उन्हीं को द्वारा जो है कि इसको जो है कि किया गया। जब आपको निष्कासित करना था, चाहे इस तरह से प्रोग्राम नहीं कराना था, तो आप पहले सूचना देते। जब आपके पास कार्ड पहुंच गया, इनविटेशन कार्ड, उसके बाद जो है कि आप प्रोग्राम को जो है कि निष्कासित किए हैं। मैं जो है कि निर्देशक से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है कि किस आधार पर, क्या समझ कर करके इस प्रोग्राम को निष्कासित किए थे। इसमें बहुत सारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो है कि आईजीएमएस का जो है। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने 24 जून से शुरू हो रहे मानसून सत्र के सफल और सुचारू रूप से संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक किए हैं, जिसमें स्पीकर ने विधानसभा के दलीय नेताओं के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान उपस्थित दलीय नेता ने एक स्वर में आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने में अपना सकारात्मक सहयोग देने की बात कही। साथ ही सरकार से भी जनहित में पूछे गए प्रश्न के तार्किक उत्तर ससमय उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बैठक में उपस्थित डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी सभी दलीय नेताओं को आश्वस्त किया है कि सरकार विधायकों की भावना के अनुरूप जनहित के मामलों पर पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर सदन में दिया जाएगा। उड़ीसा के पाटधड़ा रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सली के साथ हुए मुठभेड़ में बिहार के रोहतास जिला के दनवार के रहने वाले सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र सिंह की शहादत पर सीएम नीतीश कुमार ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने इस वीर सबूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। रोहतास जिले के दनवार के सरैया के रहने वाले सीआरपीएफ का कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सिंह उड़ीसा में नक्सली से लोहा लेते शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनके गांव सरैया में मातम पसरा है। किसान पिता रामनारायण सिंह का बड़ा पुत्र 2011 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। खबर सासाराम से है, जहां आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय बिहार प्रांत के प्रदेश युवा अध्यक्ष सरोज चंद्रवंशी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के पोस्टल कॉलोनी के रहने वाले सरोज चंद्रवंशी स्कूटी से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक अनियंत्रित बस ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही सरोज की मौत हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज मोड़ की है। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उनके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। घटना कल रात को जो है 10:30 बजे ये पेट्रोल टंकी फजलगंज पे था। कोई बस आ रहा था और ये स्कूटी से आ रहे थे चंद्रवंशी नगर से। जैसे दौरान इनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है मृतक का? सरोज चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? पोस्टल कॉलोनी सासाराम। और ये हमारे बहुत माय डियर नेता भी थे और माय डियर आदमी, बहुत करीबी मित्र थे। लापरवाही कहेंगे जिला ट्रैफिक प्रशासन का, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति को खो दिया जिला, जो जिला के उज्जवल भविष्य थे। मैं इस जिला प्रशासन का घोर निंदा करता हूं, जो ट्रैफिक व्यवस्था अभी तक नहीं किया। खगड़िया जिले के महेशपुर थाना में पदस्थापित एक महिला सिपाही के साथ थाने के मुंशी ने छेड़खानी और जबरन बलात्कार करने के प्रयास का मामला सामने आया है। महिला सिपाही ने अपने परिवार को बुलाकर सारा घटना का जानकारी दिया और छेड़खानी करने वाले मुंशी की पिटाई कर दिया है। मामला सामने आने पर एसपी अमितेश कुमार के आदेश पर महेशपुर थाना के मुंशी अनुज कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सिपाही द्वारा थाने में आरोप लगाया गया कि वो अपने कमरे में सोई हुई थी, तो साक्षर सिपाही उनके कमरे में जाके उनसे छेड़खानी की है और दूसरे पक्ष द्वारा साक्षर सिपाही द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ड्यूटी सुनाने के लिए वहाँ बैठे हुए थे। पहले से भी ड्यूटी सुनाते थे सबको जाने के लिए। इसी को लेकर वो हमको डंडे से वो और उसकी माँ मारपीट की। दोनों का FIR दर्ज कर दिया गया है
साक्षर सिपाही को जेल भेजा गया है और उनको 41 का नोटिस देके महिला सिपाही को थाने से छोड़ा गया। प्रारंभिक जांच में पुलिस के जो बड़े अधिकारी जांच कर रहे हैं, जांच अभी हो रही है, लेकिन जांच अभी पूरा नहीं हुआ है। जांच के बाद ही बताया जाएगा। जैसे रिव्यू मोगरी के द्वारा जब रिपोर्ट दिया जाएगा तो उसके संबंध में मधुबनी जिले के झंझारपुर आरएसपी थाना क्षेत्र के पिपरा घाट से पुलिस ने छापा मारकर शराब बरामदी मामले में पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा शराब तस्कर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस बाबत थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब कांड के अभियुक्त की पहचान रुपेश शाह के तौर पर की गई है, जिसके विरुद्ध थाना में दर्ज कांड संख्या 5122 का वो भगोड़ा आरोपित है, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बताते चले कि पूरे जिले में शराब कारोबारी के फैले नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। आपका क्या नाम है? पिताजी का घर कहाँ है? तो वहीं मधुबनी के झंझारपुर के एक गांव में अकेली युवती को मौका पाकर घर में घुसकर जबरदस्ती करने का मामला प्रकाश में आया है। बताते चले कि यह मामला उस वक्त का है जब युवती अपने घर में अकेली सो रही थी, तो मौके का फायदा उठाकर 5 युवक घर में घुसकर अकेली युवती के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अपने साथ जबरदस्ती होता देख युवती ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। युवती की आवाज़ सुनकर शौच के लिए गई उसकी मां दौड़कर घर वापस आई। युवती की मां को आते देख 5 युवक वहां से फरार हो गया। युवती ने अपने साथ हुई बीती को लेकर झंझारपुर थाना में आवेदन देने के लिए पहुंची। पीड़ित युवती ने आवेदन में 2 युवक को नामजद किया है, जो उसी के मोहल्ला का रहने वाला है। चंद घंटे की बारिश ने शहर से लेकर के गांव तक, मुख्य सड़क से लेकर के गांव की गलियों तक सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी है, जहां सड़कों पर लगा जमा पानी और सड़क में बने गड्ढे को देखकर सफर करने से पहले रूह कांप जाती है। ऐसा ही है कि मामले के विरोध में ग्रामीणों का धैर्य जवाब दिया तो वे प्रदर्शन के लिए उतर आए। मामला मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के कमतौल गाँव मनोकामना स्थान मंदिर तक जाने वाले मुख्य मार्ग में गगौड़ पंचायत अंतर्गत कमतौल गाँव के वार्ड नंबर 15 में मुख्य सड़क पर जल जमाव को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश देखते ही बना, जहां सड़कों पर जल जमाव के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। मामला यही है कि हमारे गांव में पानी लगा हुआ है रोड पे, और मुखिया जी से यही कहना है कि हमारे गांव का पानी का जो भी समस्या पूरे गांव में है, चौक से लेके यहाँ तक, वो उसको जो है नाली निर्माण करके उसको निकाला जाए। यही है, आते नहीं है तो उनको थोड़ी कहते हैं। पूरे गाँव का लोग वार्ड सदस्य कोई कहता है कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मुखिया जी आकर देखे क्या समस्या है। उसमें कितने दिन कहे 3-4 रोज जाके भी बोले हैं, क्या कहते बोले हैं कि अभी कोई योजना नहीं है, और हम लोग का वो क्या कहते हैं पंचायत सेवक नियुक्त नहीं हुआ है। पानी में कितने दिन से आप लोग हैं? पानी में हम लोग यही जो बारिश से शुरू हुआ है तब से बारिश पानी में हमेशा जब बारिश होती है? हाँ, जब बारिश होता है तब तक रहते हैं। लग रहा है मुखिया वादा करके जाता है वोट लेते समय, और अभी एक बार भी घूम के नहीं आता है। फ़ोन भी किया जाता है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। सुनने में आ रहा है फंड भी उठा लिया हुआ है, कोई इसका समस्या नहीं हो रहा है। कर लिया गया है, सुनने में आ रहा है जांच से, और इसका कोई समाधान नहीं है। पैसा भी खा गया, नाला बनने के लिए बोल रहे हैं तो बोला है कि नहीं अभी फंड नहीं है, क्या नहीं है, बात भी नहीं करता है। जब वोट लेना रहता है तो दिन रात गांव में आता है, ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम जांच एक बार हो जाए कि क्या चीज़ का फंड उठा कर इस नाला क्यों नहीं निर्माण हो रहा है। पूरे गांव में पानी है, गांव का आदमी को समस्या हो रहा है। पानी गया है, गाड़ी उड़ी से हिलता है, गाड़ी खराब हो जाता है। एक दिन है तो 1 महीना ले पानी रहता है, और थोड़ा दूर नहीं है, देख लीजिए 1 किलोमीटर के आसपास में पूरे गाँव में पानी है। आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ कमतौल। जोड़ने वाली है जो मनोकामना मंदिर हो जाता है पूरे गांव हो करके, पूरे गांव के लोग इसी रास्ते से गुजरता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और हर एक व्यक्ति को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जन स्वास्थ्य कल्याण समिति पटना के द्वारा कोविड-19 में संस्थान के चिकित्सक एवं कर्मचारी को देश में आई कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए, जिन्हें जनमानस की सेवा दी है, उन्हें कोरोना सम्मान पत्र देने में परमिशन अनुमति लेटर नहीं उपलब्ध कराने में ढोलमोल नीति अपना रहा है, जिसके कारण समिति के सचिव एलवी सिंह को मानसिक टेंशन से गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लिस्ट पूर्व निदेशक के द्वारा जारी किया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर एलवी सिंह ने अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल को लेकर के भी मीडिया के सामने अपने बयान साझा किए। मैं आप सभी मीडिया भाइयों एवं बंधुओं को जन स्वास्थ्य कल्याण समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। आज जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के
तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है डॉक्टर आशुतोष विश्वास जो IGMS का निर्देशक हैं, इनके हम लोग का जो है कि कार्यक्रम में जो है IGMS में जो है 25 तारीख को जो कोरोना के समय जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो अच्छे काम किए थे वो सभी लोग को सम्मानित करना था। डॉक्टर मनीष मंडल सुप्रिंटेंडेंट IGMS के थ्रू लेटर भी निर्गत कर दिया गया था, लेकिन निर्देशक के द्वारा जो है उस लेटर देने से रोक लगा दिया गया। तो रोक लगा देने के बाद मनीष मंडल के स्टेटमेंट आया कि मैं तो सर लेटर बना करके ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हुए हैं। निर्देशक साहब का आदेश आया है कि जब तक वो लोग हमसे नहीं मिलेंगे तब तक आप लेटर इशू नहीं कीजिएगा। हम लोग 2-2, 3-3 बार जा करके निर्देशक से मिलने की कोशिश किए, लेकिन उन्होंने जो है हम लोग से मिले नहीं और नहीं डेट दिए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी उद्घाटन करता थे, माननीय रामकृपाल यादव जी थे, माननीय रविशंकर प्रसाद जी थे, माननीय डॉक्टर CP ठाकुर थे, माननीय IMA का अध्यक्ष राष्ट्रीय सहजानंद बाबू थे, स्थानीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा थे एवं संजीव कुमार चौरसिया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मैं IGMS के निर्देशक से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने जो कैंसिल करने का उनका क्या रीजन था, जब इनके पूर्व का जो निर्देशक जो थे उनके द्वारा लेटर निकाला गया था। ये लेटर नंबर जो है कि इस पे है जो है कि 1789 उनके द्वारा जो है, और टोटल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का लिस्ट भी जो है कि IGMS के द्वारा जो है कि दिया गया था, जिसमें टोटल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मिला करके जो है इसमें जो है कि 282 जो है 82 जो है कि कुल डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को सम्मानित करना था। ये लिस्ट जो है कि IGMS के निर्देशक और पूर्व सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा बना करके दिया गया था। जो निर्देशक जो पूर्व में जो थे वो अभी रिटायर हो गए, अभी नया वहाँ का निर्देशक बने हैं, उन्हीं को द्वारा जो है कि इसको जो है कि किया गया। जब आपको निष्कासित करना था, चाहे इस तरह से प्रोग्राम नहीं कराना था, तो आप पहले सूचना देते। जब आपके पास कार्ड पहुंच गया, इनविटेशन कार्ड, उसके बाद जो है कि आप प्रोग्राम को जो है कि निष्कासित किए हैं। मैं जो है कि निर्देशक से पूछना चाहता हूं कि आपने जो है कि किस आधार पर क्या समझ कर करके इस प्रोग्राम को निष्कासित किए थे। इसमें बहुत सारे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो है कि IGMS का जो है